अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही महबूब प्रोग्राम राह निजात और आपसे मुखातिब हूँ मैं आपका मेज़बान शाहबाज। लेकर हाजिर हूँ आपका इस ख़ास प्रोग्राम में तमाम वो सवालात जो हम आपके रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुरान अहादीस की रोशनी में कि आखिर कैसे आज के हम इस दौर हाजिर में तरक्की कर रहे हैं और तरक्की के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन को भी हम जो अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम ये समझते हैं कि आखिर उनकी जो इंसानी ज़िंदगी है वो किस तरीके से आगे बढ़े और साथ ही साथ जो आपकी जो तमाम परेशानियाँ होती है, जैसे कि आपकी जिस्मानी और रूहानी जो परेशानियाँ होती है, उनको लेकर भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर असलम खान साहब जुड़ गए हैं। आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर असलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, और माशाल्लाह तमाम नाज़रीन इतने मुस्तैदी के साथ में लगातार इतने दिनों से देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो व्यूअरशिप जो है हमारे इस राह निजात प्रोग्राम की ज़बरदस्त बढ़ते चली जा रही है। यानी कि जो पहले आता था उससे 10 डबल के करीब हो गई है। तो ये माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इससे जो फैज़याबी हो रही है, तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी फ़ोन करते हैं, आईएएस ऑफिसर, जी। वीसीज और प्रोफेसर, डॉक्टर्स, वो भी प्रोग्राम को देखते हैं और सराहते हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो हम चाहते थे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जी। इस्लाह हो, हमारा देश, मुल्क जो है हमारा हिंदुस्तान वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो, तो जी। अल्लाह का शुक्र वो काफ़ी इज़ाफ़ा हो रहा है और लोगों की सेहतयाबी भी हो रही है। इसके साथ मैं आपका और तमाम नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने नाज़रीन का इस्तकबाल किया। और डॉक्टर साहब, हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नाज़रीन से सबसे पहले हम ये इल्तिजा कर देते हैं कि जो इस वक्त हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं और जब आप कॉल करें तो कम से कम इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपकी जो कॉल्स आ रही हैं, अगर आप कॉल करते हैं तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम म्यूट और बंद कर दें या फिर कम कर दें, ताकि जो डॉक्टर साहब हमारे साथ बरह रास्त जुड़े हुए हैं वो आपसे आपकी आवाज़ को सही तरीके से सुन सके, आपकी परेशानी को सही तरीके से सुन सके, आपके जो मसले हैं उनको सही तरीके से सुन सके। और जब आप वो सही तरीके से सुनेंगे तो आप उनका जवाब भी मुकम्मल तरीके से पाएंगे। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो म्यूट कर दें और अपना सवाल क्या करें। डॉक्टर साहब, अब हम आज के सिलसिले को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि आज के दौर में जब नफ्स नफ्सी का आलम होता है, हर कोई अपने अपने लिए दौड़ रहा है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, कहीं कोई किसी के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, उस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हक़ की बात कहें। अगर कहीं पर कोई झगड़ा हो गया है तो आप हक़ की बात रखिएगा, इंसाफ की बात कीजिएगा। खुदा गवाह है और खुदा को हाजिर और नाजिर मानकर ये बात कहिएगा, कम से कम आपको खुदा का खौफ होगा। और कुरान की रोशनी जो कहती है, अहादीस की रोशनी जो कहती है, उनके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हक़ की बात को हम कैसे रखें। और नाजरीन के जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके सवालों का भी हम सिलसिला शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि देखिए जब इंसाफ होगा दुनिया में तभी पीस कायम होगी, अमन कायम होगा। और अमन हमारे जिस्म पे, हमारे जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो एक जो पीस होती है हमारे जिस्म पे, वो भी जभी कायम होगी जब हम इंसाफ करने वाले बनेंगे। तो इंसाफ असल में होता क्या है कि हम इंसाफ तभी मुकम्मल कर पाएंगे कुरान के मुताबिक। देखिए कुरान की सूरह निसा की जो 145वीं आयत है वो जी। हमें बताती है, स्टैंड आउट फर्मली फॉर जस्टिस। और उस जो तुम जस्टिस कर रहे हो उसको अल्लाह ताला देख रहा है, किसी और के लिए नहीं जस्टिस करना है कि दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ें हों, नहीं, अल्लाह ताला उसकी विटनेस बनेगा। और वो जस्टिस चाहे तुम्हारे माँ-बाप के खिलाफ हो, चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे अपने नफ्स के खिलाफ हो, तो आपको वो इंसाफ करना है जो अल्लाह को मकसूद और मतलूब है। क्योंकि जी। जब आप इंसाफ करेंगे तभी तो ये दुनिया जो है पीस की तरफ जाएगी, तभी तो अल्लाह का मंसूबा कामयाब होगा, तभी तो इंसानों में मोहब्बत होगी, तभी तो हसद ख़त्म होगा। और आप इंसाफ नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर नफ़रत है। ये जी। खुद सूरह, आप देखिए सूरह माइदा में खुद कहा जा रहा है जी। कि आप जब भी करेंगे, आप जो उसकी आयत है सूरह माइदा की 52 उसमें देखेंगे, इंसाफ जब भी मुमकिन होगा जब आप किसी पर्टिकुलर कौम से, किसी पर्टिकुलर इंसान से, किसी पर्टिकुलर लिबास पहनने वाले से, किसी पर्टिकुलर किसी ड्रेस में, कल्चर में रहने वाले से या मुल्क में रहने वाले से अगर आप ऑलरेडी पहले से ही प्री कंसीव्ड हैं तो आप जी। इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक और शर्त रख दी अल्लाह ने कि अगर आप इंसाफ नहीं कर पाते तो आप जो है अल्लाह को भी नहीं पा पाते। यानी कि अल्लाह जी। को वही शख्स पा पाते हैं जो बिला किसी इम्तियाज के इंसाफ की राह पर गामजन रहते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि कोई नाइंसाफी उनके जरिए इस दुनिया में ना हो जाए। जी।
और इसके अलावा हम देखते हैं कि सूरह रहमान में भी कई मरतबा अलग अलग जगहों पर जिक्र किया गया है कि इंसाफ के साथ हक के साथ तोलो। तोलने के ऊपर भी इसको हम लेकर आएंगे क्योंकि कई बार तब अगर हम जाते हैं किसी दुकानदार के पास में तो कुछ जगह पर कुछ घटतौली कर देते हैं या फिर उसके अंदर जो कम तोलना शुरू कर देते हैं। क्या ये भी इसी दायरे में, इसी ज़ुमरे में आना चाहिए कि भाई अगर हम आपको कोई सामान कम दे रहे हैं या फिर कहीं कोई गलत चीज़ दे रहे हैं इंसान को एक दुकानदार के तौर पर, तो वो भी एक हक के तौर पर आगे आप किसी का हक मार रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सूरह इब्राहिम की 42 आयत में जो आपने ज़िक्र किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान में से सूरह रहमान उतारी हो, सूरह इब्राहिम उतारी हो, इनका सब ये इंटरलिंक्ड है आपस में। तो यहाँ पर उस चीज़ को अत्याचार कहा है, जहाँ पर वो तौल के लिए कहा गया है। और सूरह रहमान में तो देखिए शुक्रगुज़ारी के लिए इतने आइटम्स हैं, इतनी बातें हैं कि हमारे ज़हन के जो कहना चाहिए न्यूरॉन्स होते हैं, जी। जो हर वक़्त जलते और बुझते रहते हैं, रेड से सिग्नल्स देते रहते हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला ने झकझोर दिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सूरह रहमान तो अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए उतारी कि वो लोग खुद इसको डिस्कवर नहीं कर पाए कि हम हर वक़्त खुदा की शुक्रगुज़ारी में और उसकी जो रहमतें हम पर आई हैं, तो अल्लाह को इसलिए उतारनी पड़ी। वरना तो अगर इंसान ये महसूस करता है, जो उसके साइंस हैं अल्लाह के, उसकी ताकत के साइंस हैं, उसकी अज़मत के साइंस हैं जी। और तमाम दुनिया में बिखरे पड़े हैं, चाहे बादल की शक्ल में हो और सूरज की शक्ल में हो या पेड़ों की शक्ल में हो, फलों की शक्ल में हो, जो भी चीज़ें हमारे पास दुनिया में आती हैं, अल्लाह की रहमतें ही तो हैं, हम थोड़ी करते हैं। देखिए कहाँ से पिस्ता आता है, कहाँ से बादाम आते हैं, कहाँ से किशमिश आती है, कहाँ से गोल्ड निकलता है, उन सब चीज़ों को मिला कर के हमने एक मुरक्कब बनाया। तो इसमें मेरी नहीं कि हमने माजून बना दी, बल्कि दरअसल इसमें जैसे ज़ाफ़रान कश्मीर से लेते हैं, तो इतनी चीज़ें तमाम दुनिया से मिलके हम लोगों को इलाज करते हैं। तो इसमें शुक्रगुज़ारी है, जो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में हमें झंझोड़ा है कि आप शुक्र अदा क्यों नहीं करते, किसी चीज़ को झुठलाओगे। जी। और सूरह इब्राहिम में जो आपने कहा है कि तौलने के ऊपर, तौलने का सिर्फ तौलने का मतलब बैलेंस नहीं है कि हम तराजू लेके तौलेंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक के उसमें हमने आधे किलो से 400 ग्राम दे दिया, वो तो असद गुनाह है ही। लेकिन अल्लाह ताला का तौलने का जो मकसद आता है, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें तौलेगा। तो वहाँ पर कोई ऐसी थोड़ी, तौलने का मतलब होता है कि वो बात कही जाए जो बात जितनी जो की थी वो बात थी। अगर जी। उस बात में हमने बढ़ा दी है, घटा दी है, तो जी। वो भी हमने तौल में कमी की है, तौल में ज़्यादती की है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं यानी कि बैलेंस्ड। और जी। देखिए तराजू को सबसे अच्छा लफ्ज़ जो है तराजू का, वो इंग्लिश में बैलेंस्ड, मुतवस्त, यानी कि आप बैलेंस्ड बने रहें। और बैलेंस्ड का मतलब ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल मुतवाज़िन रखें। तो वो बैलेंस जो तराजू जो है, अल्लाह ताला तराजू पे ही हमारे अमाल तौले जाएँगे। तो जी। इंशाअल्लाह रहमान जो है, तो हमें हर वक़्त कम तोलना या कम झूठ सब मिला कर के बात को कहना, बढ़ाना, घटाना, ग़ीबत करना, ये सब चीज़ें तो हैं ही मना। तभी हम इंसाफ पे कायम हो सकते हैं। बेशक। तभी तो अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनके पास एक मुकदमा आया, उसकी सिफारिश भी आ गई कि अच्छे ख़ानदान की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सूरह बुखारी में सॉरी कह रहे हैं 6787 में, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी ने भी अगर चोरी की होती फ़ातिमा ने, तो मैं उसके लिए भी वही सज़ा नाफ़िज़ करता जो इसके लिए नाफ़िज़ करूँगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी बेटी यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे बिलव्ड बेटी उनकी हैं, तमाम जो हैं उनसे कितनी खिदमत दीन की ली गई हैं और कितने उन्होंने जंग में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उनको फ़रहत बख्शी है। चूँकि बच्चे जो हैं माँ-बाप को, भले ही वो रसूल और नबी हों, उनको एक तक़वियत भी बख्शते हैं अपनी मुस्कुराहट से, अपने कामों से, अपने बचकाना बातों से। तो वो सारी चीज़ें की, तब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। तो देखिए क्यों कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के लिए बाइस नहीं थे, उसकी बल्कि फलाह चाहते थे। ऐसे ही अपनी बेटी की फलाह चाहते हैं कि अगर मैं नाइंसाफ़ी करूँगा, तो फिर ज़ाहिर है कि इनको आखिरत जी। में, मुझे आखिरत में इसका जवाबदेही देनी। तो कितनी बेशक। बड़ी बात है कि हमें हर वक़्त जो है अपने आप को हेट्रेड से, हसद से और नफ़रत से जो है पाक रखना चाहिए, ताकि हम इंसाफ पे गामज़न हो जाएँ। जी। और डॉक्टर साहब देखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारे साथ कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जो आपकी जो माजून है, अलग अलग जो माजून आप बताते हैं, गोल्ड है और उसके अलावा और भी डायमंड है, ये माजून के लिए भी जाहिर सी बात है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती होगी और तमाम वो चीज़ें देखनी पड़ती होगी कि किससे किसको फ़ायदा होता है। तो आखिर इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं, ताकि लोगों को कम से कम ये समझ में आए कि हाँ वाकई में कितने कारगर साबित हैं। जी, बिल्कुल, आपने बहुत ये समझ लीजिए कि अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत से लोग माजून लफ्ज़ को नहीं जानते, जो हमारे ख़ास तौर से नाज़रीन हैं। कि मैं एक और चीज़ मैं बात कह के ये करता हूँ, चूँकि इंशाअल्लाह फिर हम उस पे इंसाफ पे कल भी जारी रखें इंशाअल्लाह। जी। क्योंकि ये एक ऐसा मौज़ू है कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को टच करता है, हमारे तक़वे को, हमारी सिंसियरिटी को टच करता है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक बहुत बड़ी सावध भाई गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप गौर करें, हर इंसान गौर करे जी। कि अगर अल्लाह ताला उनके साथ इंसाफ करता, यानी कि हर इंसान के साथ में, तो हमारे इतने बड़े गुनाह हैं कि आज हम तबाह
और बर्बादी के गड्ढे में होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अल्लाह ताला कितना मतलब अजीम तरीन है कि हम तो शिकायत तो करते हैं, जी लेकिन अपना अगर हम गुनाह देखें, ये कुरान की आयत है कि अगर अल्लाह ताला इंसाफ करने लगे, लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने लगे, तो इस जमीन की पर कोई बाकी ना रहे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बेशक हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने तो इंसाफ को दूसरों के लिए कि दूसरे इंसाफ करें, मतलब यानी कि हुकूमत इंसाफ करे, जज इंसाफ करे, और मैं अपनी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी करूँ, बीवी के साथ करूँ, बच्चों के साथ करूँ, माँ के साथ करूँ, बेटी को उसका हक ना दूँ। तो ये जब हम खुद नाइंसाफ़ी करते हैं और फिर अल्लाह से बार-बार दुआ माँगते हैं, अल्लाह हमें मुकद्दमे में फ़तह हासिल कर दे, तो हमारा क्या मुँह रह जाता है अल्लाह से कहने के? बिल्कुल ज़िंदगी भर हमने नाइंसाफ़ी की है। और मैं फिर ये कहूँगा, बहुत से लोग जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो ये सोचते हैं कि जो इंसाफ जो है वो सिर्फ़ हुकूमत का पहलू है, नहीं, हुकूमत भी तो हमसे ही बनती है, इंसान ही तो बेशक होते हैं जो हुकूमत करते हैं। अगर हम अपनी बेटी के साथ, बहनों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में उनके हकूक़ देते रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे, उनसे हसद नहीं किया, उनको परेशानी में नहीं डाला, उनके खिलाफ साजिश नहीं की, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको भी हर साजिश से बचाएगा, आपको भी इंसाफ दिलाएगा। और नाइंसाफ़ी जभी आपको मिलती है जबकि आपने ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पर लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी की होगी। ये आपका ज़मीर जानता है, इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सोने से पहले जो है, रात को सोने से पहले चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए अपनी ज़िंदगी का, अपने पूरे दिन के कामों का जायज़ा लें कि आज आपने किसके साथ में इंसाफ़ किया, किसके साथ में नाइंसाफ़ी की। अगर आप ये रविश रखेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही है ज़िंदगी भर, तो इंशाअल्लाह रहमान आप अपने जो रूह है, क्योंकि हम जो यहाँ आए हैं दुनिया में, अपनी रूह को पाक रखने के लिए, यही हमारा जिहाद है, यही हमारा इंसाफ है। अगर मैंने रूह को प्यूरीफाई कर लिया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तो इंशाअल्लाह वो सफल हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी आत्मा को प्रदूषित होने से बचा लिया। तो मेरा आखिर में ये कहना है इंशाअल्लाह रहमान, चूँकि ये ऐसा मौज़ू है कि हम लोग, मैं भी बैठा हूँ इसमें गुनहगार, सभी बैठे हैं, हम लोग सभी गलती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, और फिर हम अपने लिए इंसाफ दरकार करते हैं हर वक़्त अल्लाह से, और अल्लाह की फिर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ तो अल्लाह ने जो है अच्छा नहीं किया। नाउज़ुबिल्लाह, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में ऐसे ही होता है, भगवान के खिलाफ नाराज़ होके भागते हैं, देखते लोग खुश होते हैं। खुश होने की बात नहीं, अपनी ज़िंदगी में इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, तो ज़रूर आपने भी कुछ उसका, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है, ये कर्मों की थेरेपी है, यानी कि जो हम करते हैं, लौट के हमें वही मिलता है। आपने दूसरा सवाल बड़ा अच्छा किया कि जो हमने माजून रिसर्च की, खास तौर से लॉकडाउन पीरियड में, तो बहुत ही बड़ा मौका मुझे ज़िंदगी में शायद ऐसा मिला कि जब मैं घर रहा हूँ, जी कई महीने तक कहीं नहीं गया हूँ, तो उसमें मैंने ये सोचा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी बनाई जाएँ जो, मत देखिए 100% तो कोई दवा दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती कि मौत का इलाज कर दे, और बेशक ना मैं कोई इतना बड़ा तबीब हूँ। तो छोटा-सा एक मैं तबीब हूँ, छोटे शहर में रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि दुनिया में अल्लाह ने जो बेहतरीन नियामतें दे रखी हैं, उन सबको चीज़, जैसे चिलगोज़ा है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, जी तो ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी मतलब रेशियो में मिला करके इसमें फिर हमने किसी बीमारी में, जहाँ पर जैसे मान लो हेल्दी ओवा नहीं बन रहा माँ को, या फादर को उसके वो नहीं, सीमेन या स्पर्म नहीं बन रहा है, मोटिलिटी जी नहीं है, तो उसमें हमने गोल्ड की माजून बनाई। हमने देखा किसी को नर्वाइन प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हमने चांदी डाली, तो उसमें चांदी डाल दी इसमें, फिर शहद भी अलग-अलग इस्तेमाल किए। हमने देखा किसी को गठिया का दर्द रहता है, इसमें सीपल माजून, उसमें हमने अजवाइन जो खुरासानी होती है, उसका शहद मिलाया, और ज़ाफ़रान वगैरह और भी चीज़ें डाली इसमें, सौंठ भी डाल दी। तो मतलब इसी माजून को हमने मुख्तलिफ़ अमराज़ में, चाहे वो पैरालिसिस जी हो, गठिया हो, और पागलपन हो, डिप्रेशन हो, नींद ना आना हो, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा का इस्तेमाल करके, या खून की कमी हो, तो इसको हमने सोचा कि उसकी इम्यूनिटी मज़बूत हो जाए, जी ताकि वो बार-बार बीमार ना हो। भले ही उसको एक बार महँगा लेना पड़ जाए, लेकिन उसको दिक्कत ना हो, रोज़-रोज़ डॉक्टर्स की फ़ीस देना और ये एलोपैथिक दवाइयाँ खाना, और फिर इसके मुज़र असरात से कैसे बचेगा वो? तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम बनाएँ, और अल्लाह का शुक्र है तमाम दुनिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, मतलब तमाम दुनिया से लोग मँगाना, और कुछ जहाँ पर नहीं जा पाती वो जी बड़े परेशान हैं, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं, तो बड़ी परेशानी होती है कि वहाँ पर हमारे ऐसे ताल्लुक नहीं जहाँ पर डाक हमारी जाती हो, या बेशक हमारे कोरियर जाते हों। तो ये शाबाश भाई, बड़ी आपने अच्छा सवाल किया, जी अच्छा, लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे, ये बेशक मेरी दुआ है, परवरदिगार आलम। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब, उनकी कॉल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, फैसल साहब जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए जी, अपना। डॉक्टर साहब मैं सहारनपुर बोल रहा हूँ। ये मेरी बीवी के पीठ की थैली में पथरी है। जी बस कहाँ पर है? जी पीठ की थैली में। अच्छा, पित्त की थैली। अच्छा, अच्छा। जी वो पूरी भर गई है। अच्छा, पूरी बहुत मल्टीपल है, बहुत सारी हैं। जी बहुत, हमने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पूरी भर गई है, इसे निकलवानी पड़ेगी। अब इसका आप अच्छा, इलाज अच्छा, बताइए, निकलवानी पड़ेगी या वैसे आपकी दवाई से वैसे निकल जाएगी?
ठीक है, इंशाल्लाह इसके जवाब लेंगे हम। एक और कॉलर का तब तक सवाल ले लेते हैं। रेहाना साहिबा इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से सलाम करना चाहती हूँ। सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये गई थी कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरी एज 40 साल है। जी थायराइड। जी आपने कुछ टाइम पहले बताया था थायराइड में आप एक मसाज क्रीम भी देते हैं और दवाई देते हैं। मैं उसी के बारे में मंगवाना चाह रही थी वो दवाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब पहले रेहाना साहिबा के सवाल का जवाब ले देते हैं। जी जी जी। देखिए, थायराइड जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो मैं इसकी वजह भी बताता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि जितनी भी केमिकल्स हैं जो हमारे रिफाइंड तेल में, हमारी जो वाइट शुगर जो चीनी जिसे कहते हैं उसमें होती है, वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल और शुगर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं। और साथ साथ में हम जो है प्रोसेस फूड खाते हैं। जो हम रोटी बनती है हमारी, उसके जो गेहूं होता है उसका छिलका उतार करके उसको आटा पिसा जाता है। ये सारी चीज़ें बाइस बनती हैं। हमारी जो ग्लैंड है, खासतौर से अल्लाह ने जिस्म जो बनाया है वो हमारा, वो नेचुरल चीज़ों के लिए, ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए तो ये बिल्कुल फिट है। और जब नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें लेने लगते हैं हम, चाहे वो प्रोसेस फूड हो चाहे जंक फूड हो, तो हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमारी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रेशन करना कम या ज़्यादा कर देती है। इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एक तो आपको जो मैंने योगा बताया था पहले, हमारी एमसी फार्मा पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। 3 दिन तक अदर भाई ने हमारा एक प्रोग्राम भी चलाया था, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। तो वो जो गले के लिए योगा है वो भी कर लें, भ्रामरी प्राणायाम भी करें इंशाल्लाह, तो इसको फ़ायदा पहुंचेगा। और साथ साथ जो हमने क्रीम बनाई है, उस क्रीम का भी मकसद यही है कि जो हमारी ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है वो एक्टिव हो जाए और वो सिक्रेशन उसका नॉर्मल हो जाए। तो उस क्रीम को आप मंगा लीजिए इंशाल्लाह रहमान। और साथ साथ में आप जो है जो सिल्वर माजून है, हम उसमें ये देखते हैं हाइपो है या हाइपर है। उसकी रिपोर्ट आप भेजेंगे जो हमारे नंबर फ्लैश होते हैं उन पर, तो हम बता देंगे आपको, और वो दवा से मिला के आपको भेजेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी जो दवा चल रही है, मान लो 200 mg की खा रही है थायरोक्सिन, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे घटाएंगे। अगर एकदम बंद करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो 175 करेंगे, 150 करेंगे, 125 करेंगे, ये हमारा तरीका होता है। इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आमतौर से ये सवाल आता ही रहता है कि हम दवा कैसे कम करें। ठीक है, एक और जो सवाल हमारा मोहम्मद फैसल साहब ने पूछा था कि पेट की थैली में पथरी हो गई है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है डॉक्टर साहब की अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसको निकालना पड़ेगा। तो क्या आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बता सकते हैं कि क्या माजून के ज़रिए इसको हम ठीक कर सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं? देखिए, ये बिना किसी दवाई के भी मतलब दर्द को तो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब फैट आदमी ज़्यादा लेता है, ये कैल्शियम आर्टिफिशियल लेता है। अक्सर डॉक्टर एलोपैथिक वाले जो दवाइयाँ लिखते हैं, उन दवाइयों से भी ये होता कि एक्चुअली पित्त जो है वो दूसरी पथरियों को भी घोलता है। और जो हम चीज़ें लेते हैं तो वहाँ जाके छोटी-छोटी गांठों में बदल जाता है। अब अगर इनके वहाँ सूजन भी आ गई है और प्रॉब्लम मल्टीपल यानी कि सैकड़ों हैं, बहुत सारी हैं, तब तो इन्हें निकलवाना ही बेहतर रहेगा। और अगर जब तक ना निकलवाएं तब तक ये फैट का इस्तेमाल खाने में ना करें। और फैट लें तो सिर्फ जो है वर्जिन ऑयल जो है, वो ऑलिव ऑयल, उसकी सब्जी या उसकी जो चीज़ बनाएं उसका ले लें। इसके अलावा जो और फैट लेंगे तो वो उतने फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान दर्द हो सकता है उससे। और ख़ास तौर से रेड मीट है उसका तो बिल्कुल ही इस्तेमाल बंद कर दें। और ये अगर वो डॉक्टर प्रॉपर ज़ाहिर है जिसने बताया होगा, अगर वहाँ स्वेलिंग है और मल्टीपल यानी सैकड़ों तादाद में है तो निकलवाना बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, एक बार परहेज़ करके देख लें। और कोई बात होगी तो हमें हमारे नंबर पे अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, उसमें हम देख के बता देंगे कि इसमें आपको कौन सी दवा आयुर्वेदिक की कितने दिन तक खानी है। ठीक है, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। मुजफ्फर साहब हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलाम, सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल था सर, मेरे यूरिन की नली पे गांठें हो गई है सर जी। और उसके लिए डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। शुगर भी है मुझे। ठीक, हेलो जी सुन पा रहे हैं, अभी आपका सवाल का जवाब। शुगर है, आपको एलर्जी हो गई है, यही बता रहे हैं ना आप? एलर्जी नहीं सर, यूरिन की नली पर गांठें हो गई। यूरिन की नली है तो बाथरूम। अच्छा, पेशाब की नली, पेनिस पर गांठ हो गई है। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए। गांठें हो गई और उसके अंदर क्या है कि डॉक्टर साहब ने बोला इसका इलाज नहीं है। ठीक ये है, बाहर की तरफ में काटे या अंदर के साइड एक्सरे उसमें आई अल्ट्रासाउंड? अंदर है। अंदर की साइड में। अच्छा, अंदर के साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। ठीक है, तब तक एक और कॉलर का रुख कर लेते हैं। शमीम बानो साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो जी सवाल कीजिए अपना।
जी बताइए। सर ये लड़का है 14 साल का मेरा, खाना नहीं खा पाता है, बहुत रोता है खाना खाने में, तो भूख ही नहीं लगती है। अच्छा अच्छा भूख नहीं लगती, लड़का है 14 साल का। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है खाना खाने में बहुत रोता है, खाना नहीं खाता है, पेट में जैसे साइड पे दर्द होता है इसको, ज्यादा अच्छा। चलता है तो। ठीक है वैसे तंदुरुस्त है और बच्चा? मेरे भी चेहरे पे खुजली बहुत है, खुजली बहुत होती है, खुजली हो गई, चक्कर चक्कर पड़ जाती धीरे धीरे दाल। खुजली किसे होती है बच्चे? खुजली आती है, दाने दाने देते, खुजली आती है, चक्कर पड़ अच्छा जाते। आपके अच्छा, वो कैसे? आपकी परेशानी ये आपकी है। ये आपकी हाँ ये परेशानी है? मेरी है, हाँ अच्छा मेरी है। अच्छा ठीक अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है खुजली बहुत आती है और जी ऐसा जी जी कि कुछ काट दिया अंदर ऐसे जी। कीटाणु का। उसके बाद रैशेस के बाद आपके चक्कर से पड़ हाँ जाते मेरी हैं। है, मेरी और है, ये मेरी जी परेशानी। ठीक है, जी इसका जी इसका जवाब लेते हैं। पहले जी इससे पहले जो मुजफ्फर साहब जुड़े थे हमारे साथ, उनका सवालों का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, जी, मुजफ्फर साहब ने क्या सवाल किया था? मुजफ्फर साहब का सवाल था कि यूरिन की नली में गांठें पड़ गई हैं अच्छा और लाइलाज डॉक्टर्स उससे बता रहे हैं, शुगर भी बता रहे हैं उन्होंने अपने। हाँ, तो शुगर के तो देखिए, जो शुगर गोल्ड कैप्सूल हमारे हैं वो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में मंगाया जा रहा है। वो आप खाइए, चूँकि उससे फ़ायदा ये होगा कि इस तरह के गाँठें जो हैं वो नहीं पड़ेगी। गोल्ड जो है और डायमंड जो है, दोनों चीज़ें जो मिलके कोई अगर कहना चाहिए एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसे कहते हैं गाँठ कहते हैं, फाइब्रॉइड कहते हैं, कैंसर कहते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई और भी तरह की हो, तो जैसी भी हो वो इंशाल्लाह जो गोल्ड और डायमंड माजून है वो खाइए, और गोल्ड के जो कैप्सूल हैं वो मंगा खाइए। वो शुगर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शुगर कंट्रोल होगी तभी वो गांठें भी कम होंगी। और साथ साथ में डायमंड जो है वो किसी तरह की गांठ भी होती है, उसके असरात जो हैं वो गांठों को डिसॉल्व करती है इंशाअल्लाह रहमान। देखिए, वैसे तो बाकी एलोपैथिक में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन नेचुरोपैथी जो है हमेशा उम्मीद अफजा होती है। अल्लाह से दुआ भी करते हैं हम जब दवा देते हैं, और उससे फ़ायदा भी होता है माशाल्लाह। बहुत से लोगों को इस तरह की गांठें जो है, कैंसर है, वो डायमंड के माध्यम से ठीक हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको भी शिफाया भी देगा। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें शिफा देगा। शमीम बानो साहिबा ने एक सवाल किया था कि उनका लड़का है 14 साल का, भूख नहीं लगती है, परेशान बहुत हैं, और अपने बारे में भी उन्होंने जानने की कोशिश की है कि कुछ खुजली की प्रॉब्लम है, और जिसके बाद वो थोड़े से रैशेस जो है वो पड़ जाते हैं, तो उसके बारे में वो इलाज जानना चाह रही थी। कि अभी भी ब्रेक के दौरान भी दिखाया गया है, एनएमसी करिश्मा लीवर टॉनिक जो है बार बार मेरे दिन में बहुत बार दिखाया जाता है, और हमने ही बहुत बार बताया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने रिसर्च करी, बना दी, तो अल्लाह ताला हम ये कोशिश करते हैं और तब सभी को फैज़ पहुँचे। मैं खुद भी देखिए, अगर भूख नहीं लगती, कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मैं खुद अपना ही बनाया हुआ टॉनिक पीता हूँ, और ये भी उसी बच्चे को ही पिलाएं, और इंशाल्लाह उससे बच्चों को भूख भी लगेगी और साथ साथ उसका न्यूट्रिशन भी होगा। उसमें चूँकि कासनी पड़ी हुई है, काल मेघ पड़ा हुआ है, मकोई पड़ी हुई है, सौंफ पड़ी हुई है, तो वो लैक्सेटिव भी होता है। अगर कब्ज़ रहता है तो इंशाल्लाह उसका कब्ज़ को भी दूर करेगा, साथ साथ लीवर को भी धोता है, क्योंकि लीवर से ही तो भूख का ताल्लुक है। जब लीवर साफ होगा तो फ़र्क महसूस करेगा। साथ साथ उसकी उम्र ऐसी है बच्चे की 14 साल की, कि इस वक्त उसकी बोन्स को भी, उसकी हाइट को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टीपल माजून भी साथ साथ देते रहें तो इंशाल्लाह उसकी हाइट भी अच्छी रहेगी और बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी। जी, इसके अलावा उन्होंने अपने बारे में भी जानने की कोशिश की थी, खुजली की प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ आपने उसका बता दें। जी, खुजली की प्रॉब्लम बहुत आम तौर से होती है। वो इसलिए होती है कि जो हमारा खाने का जो रेशियो है, वो जो रेशियो बिगड़ जाता है, यानी कि हमारी 10% फैट होनी चाहिए, अल्कलिनिटी जो है हमारी 80% होनी चाहिए खाने में, लेकिन वो 80 ना होकर के मतलब कम रह जाती है। तो इसलिए हमें हरी सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और मिर्च मसाले ख़ास तौर से जो है कम डालने चाहिए, और तली हुई चीज़ कम खानी चाहिए। फिर भी अगर ऐसा होती है तो आप जो है, जो सीताफल होता है उसका जूस एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम जूस निकाल लीजिएगा, और उसमें अगर आप चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं, तो इसे पिएंगे इंशाअल्लाह रहमान। पेठा जिसे कहते हैं, ये पेठा जो है, वैसे पेठे की मिठाई लेंगे तो उसमें शुगर होती है, चूँकि उसमें फिर केमिकल होते हैं, तो केमिकल से यानी चाहिए लेस खाना, और साथ साथ जो है आप मिर्च मसाले कम खाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, रुक करते हैं उनका। नसरीन साहिबा हमारे साथ इस वक्त संभल से जुड़ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मेरा बेटा है 23 साल का, लेकिन उनके बाल बहुत गिर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाल गिर रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक सवाल और है मेरा, क्या नाम है, मेरे लिए शुगर है। अब शुगर है तो हम रोजे आ रहे हैं, रोजे कैसे रख सकते हैं उनका, और बता दो इलाज क्या करें। साल भर में रोजे आते हैं, उसको भी नहीं रख पाए, वो भी परेशानी है। शुगर कितनी रहती है आपकी?
मेरी शुगर वैसे तो 1.5 से 2 से ऐसे रहती है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात हाँ। नहीं। और डॉक्टर साहब मेरे बेटे के बालों का इलाज जरूर बताना, जो मतलब घरेलू हो, घरेलू भी कर सकती हूँ मैं, या अपना कोई बता दो। जी जी जी, देखिए हमने तो इस पे ये प्रोग्राम जो राह निजात में हम 17 से हम आ रहे हैं। हाँ, तो पहले जी ही कुछ कॉल्स आई थी, तो उसमें परेशानी लोगों ने बताई, तो जो हमने नुस्खा बताया उससे लोगों को बाल आने लगे, बाल सफेद थे तो काले होने लगे, तो उसी को फिर जी हमने एनएमसी करिश्मा हेयर ऑयल के नाम से बनाना शुरू कर दिया। उससे हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ये 5 स्टार में माशाल्लाह बिकता है और बहुत मंगाते हैं। तो आप ऐसी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए 23 साल में, तो हार्मोन्स की वजह से भी हो जाती है ऐसी, तो आप जो है ये जी तेल इस्तेमाल करें, साथ साथ शैम्पू भी जो हमारा है वो इस्तेमाल करें। और हमने इसके लिए अब एक गोल्ड कैप्सूल इम्यूनिटी के हेयर्स के लिए बना दिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है, पहले आप सिर्फ तेल और शैम्पू इस्तेमाल करें, फिर वो कैप्सूल भी आपको भेज देंगे। और रही आपके रोजे की बात, देखिए आपकी जो शुगर है वो कोई खतरनाक लेवल तक नहीं है। ये लेवल जो है प्राइमरी लेवल होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। जब हम कोई अहद करते हैं तो हमारा जिस्म भी उस अहद पे चलने की कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह आप जब करेंगे इसको, और साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि सहरी वगैरह में तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगी, और ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जैसे हम लोग आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, फेनी है, चाट है, या शाम को खाते हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगी तली हुई। और आप जो है दलिया लेंगी, मल्टीग्रेन दलिया लेंगी, तो इंशाल्लाह आपको प्यास भी नहीं लगेगी। मल्टीग्रेन दलिया में ये सिर्फ होती है कि जो पानी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में छोड़ता रहता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ है तब भी आप जो है महसूस नहीं होगा कि आपको खुश्की हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है। तो ये आप रखे रोजे इंशाल्लाह। फिर भी आप शुगर का ट्रीटमेंट करती रहें, उसके लिए हमने शुगर को गोल्ड कैप्सूल बनाए। एक सुबह एक शाम ये खाना अभी से शुरू कर दें, और इसको बाद में भी खाते हैं, रमजान के बाद भी। इंशाल्लाह हो सकता है जब आप हमारा डाइट चार्ट फॉलो करेंगी, अभी ज़्यादा नहीं है आपको, मैं समझता हूँ आपकी जो है कंट्रोल ही नहीं होगी, और आप क्योर भी हो सकती हैं। आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, जो हमने डाइट चार्ट बनाया उसके ऊपर चलें इंशाल्लाह रहमान। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ सरफराज साहब जुड़ रहे हैं देहरादून से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल कीजिए। जी मैं देहरादून रेस्ट कैंप से बोल रहा हूँ। जी सर। जी सवाल कीजिए अपना, क्या परेशानी है? जी 13 साल हो गए, क्या नाम, बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं है। बच्चे अच्छा जी 13 साल हो गए। अच्छा, तो आपने कोई टेस्ट कराया? कुछ स्पर्म वगैरह नहीं है आपके, नहीं है या वाइफ के नहीं, कुछ ऐसा टेस्ट हुआ कोई? जी 0 बताया गया है, वो मैंने अपना टेस्ट कराया था। स्पर्म कम है? अच्छा अच्छा, स्पर्म कम बताए होंगे। कोई बात नहीं, आप गोल्ड माजून खाइए हमारी, उससे स्पर्म भी बनेंगे इंशाल्लाह, और आपको जो है प्रोडेसिक यानी कि आपकी ख्वाहिश भी बाकी रहेगी। और अगर सूरत अंजाल वाली पोजीशन है, इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, यानी जल्दी डिस्चार्ज होने वाली, उससे ही बच्चे नहीं होते। और वॉल्यूम अगर कम होता है सीमेन का 4 ml से, तो भी बच्चे नहीं होते। तो आमतौर से जो है, या फिर बेल के पत्ते अगर ज़्यादा खाते हैं या बेल खाते हैं, बेल को बंद कर दीजिए, क्योंकि बेल जो है वो खासतौर से फैमिली प्लानिंग के लिए दिया जाता है आयुर्वेदिक में। तो बेल को इस्तेमाल फिलहाल आप ना करें, और जो शुगर गोल्ड हमारी माजून है वो आप खाते रहें इंशाअल्लाह रहमान लगातार 6 महीने तक। और उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जो तारीखें होती हैं अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए, जब माँ का जो एग है यानी मदर एग जो है वो बाहर आता है, जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होता है, यानी 11 से 14 तारीख के बीच में आप अज़वाजी ताल्लुक कायम करें इंशाअल्लाह रहमान, आपके स्पर्म भी मजबूत हो जाएंगे, मोटिलिटी बढ़ेगी, आपको जो है सेक्सुअल जो वीकनेस आ गई वो भी ठीक हो जाएगी। और ये सारी फरहतें आपको इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। और बाकी औलाद तो अल्लाह के परवरदिगार उसके हाथ में है, तो दुआ भी करते रहें, और हम भी दुआ करेंगे। आप ये दवा खाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, तो अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेंगे। बेशक, और ये बहुत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है डॉक्टर साहब कि जो बे औलाद होते हैं, अल्लाह ताला अगर उनको औलाद से औलाद दे दे तो बहुत एक दिल को सुकून मिलता है। और जाहिर सी बात है कि हम भी सबसे दुआ करते हैं कि आप उन तमाम बे औलादों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ ताज़ीम जी जुड़ गई हैं बीजापुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रही हैं? ताजमीन साहिबा, आप हमको सुन पा रही हैं? लगता है राब्ता टूट गया है। फिर से हम और भी कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं आलमी शोहरत याफ्ता और मारूफ शख्सियत डॉक्टर असलम खान साहब। कई सालों का उनका तजुर्बा है, और जाहिर सी बात है कि जो एनएमसी फार्मा है वो एक एक चीज़ों पर रिसर्च करके तमाम चीज़ों को बनाते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए
ये तमाम चीज़ें जो है वो दूर होती है। इस वक्त हमारे साथ यामीन खान साहब जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम चीजें जो है वो दूर होती है। यामीन साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी सलाम। आवाज आ रही है। हमारा बेटा मुजम्मिल खान है, वो बहुत कमजोर है, उसके लिए कुछ बताएं आप। अच्छा चलिए। यामीन साहब आपसे भी गुजारिश करते हैं हम कि आप अपने टीवी को जो है म्यूट कर दीजिएगा, कम कर दीजिए उसकी आवाज़, ताकि आप अपना जो सवाल आपने किया है उसके जवाब मुकम्मल तरीके से आप डॉक्टर साहब से ले सकें। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। देखिए, कमजोरी आती है आमतौर से, जो खून बनता है हमारा वो लीवर में बनता है, आरबीसी, ये लीवर होता है इंसान का। तो ये लीवर जो है अगर किसी वजह से कमजोर हो जाता है तो खून बनना कम हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो आप इसमें जो एनएमसी करिश्मा लीवर टॉनिक है, हमने 1+1 की डील भी दी हुई है, यानी कि एक के साथ एक फ्री है। बल्कि मैं बहुत दिन से लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हम तो करोड़पति अरबपति। अरे भाई, किसी ने आज तक एक पेटी नहीं मंगा के लोग गरीबों को बांटी। हम एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री भी दे रहे हैं। भाई जो हम कर सकते हैं, हमने पहले भी ये कोशिश की 2005 में जब हॉस्पिटल खोला कि हम अपनी तरफ से 40 रुपए में एक्सरे किया, हमने 2 रुपए में दवाई दी, लेकिन लोगों ने उसमें भी मैंने देखा ताउन नहीं करते। हमारी कौम को गिवर बनना चाहिए, और हम जो लोग हैं हम अक्सर ये सोचते हैं हमें मिल जाए बस। जब हम देने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह हमें मिलता भी रहेगा, और अल्लाह ताला उसी को देता है जो देता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, जो साहिब हैसियत है, रमज़ान में ख़ास तौर से लोगों को एक ये बोतल फ्री तकसीम करें और खुद भी इसे पिएं, तो इंशाल्लाह कमज़ोरी भी दूर होगी। और साथ साथ में जैसे बच्चा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर बता रहे हैं, तो हमें भी इसकी फिक्र है रहती है। रब्बुल आलमीन इस एज में तो कमज़ोरी ठीक नहीं रहती, क्योंकि सारी उम्र फिर उसका असर रहता है। तो उसको बच्चे को सीपल माजून और साथ साथ सिल्वर माजून दोनों मिला के लाएं, तो इंशाल्लाह उसकी नर्वाइन वीकनेस भी ठीक रहेगी और साथ साथ जिस्मानी ताकत या उसकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, शबाना साहिबा इटावा से जुड़ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बताइए। मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि मेरी जो डायबिटीज है मुझे, तो वो दवा कैसे मंगाऊं? मैं व्हाट्सएप तो चला नहीं पाती, तो डॉक्टर साहब की दवा किस तरह मैं हासिल करूं? अच्छा, क्या की दवा मंगानी है आपको? जैसे शुगर है मुझे, गोल्ड कैप्सूल बताते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं मंगा नहीं पाती। अगर डायरेक्ट कोई नंबर ऐसा है जिससे मैं मंगा सकूं, वैसे व्हाट्सएप नहीं चला पाते हम लोग। जी, तो कोई नहीं, आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नहीं चलाते तो उस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा आप, और टेक्स्ट मैसेज करने के बाद में वो बताएंगे इतने पैसे, तो बैंक जाके आप जमा कर दीजिएगा। बैंक से वो आप डालेंगे जो अमाउंट, इंशाल्लाह वो जैसे ये गोल्ड कैप्सूल है 4000 के हैं, गोल्ड माजून है 15000 की, आप जितनी भी जो जरूरत होगी हम बता देंगे आपको, वो डाल लीजिएगा। इंशाल्लाह बैंक के जरिए हम आपके घर पे ही कोरियर से घर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। वैसे अच्छा ये है, आजकल तो ये बहुत कॉमन चीज़ होगी व्हाट्सएप। आप बच्चे जरूर चलाते होंगे आपके घर में, फैमिली के मेंबर सब यूज़ करते हैं। तकरीबन आप दुनिया में इस वक्त 700 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, व्हाट्सएप और फेसबुक को। तो ये तो अब अहम ज़रूरत बन गई है, और हम और आप जो हैं अपने आप को बूढ़ा ना समझे। देखिए, मैं तो आपसे बड़ी उम्र का हूँ, मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया। मैंने देखा कि हमारे बच्चे बताते हुए कुछ अलकसाते हैं मुझे, तो मैंने खुद ही स्टडी करी, खुद ही लैपटॉप को, खुद ही अपने मोबाइल को जाना, और इसके बाद में आज मैं देखिए स्काइप पे बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे ही आप भी अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अपग्रेड करने से जो है अल्लाह ताला से ज़्यादा ताल्लुक होता है, और अल्लाह यही चाहता है। उसने हमें इस एज में क्यों पैदा किया, क्यों रखा, बाकी कि हम भी जाने इस दुनिया के जो मफाद इस वक्त चल रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले जो चीज़ें हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं, और फिर भी उस फ़ोन पे कॉल पे अपना एड्रेस भी लिखवा सकती हैं, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें तो सीखनी है, करनी होंगी। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है बेंगलुरु से, रहमान साहब जुड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ, मेरे मिसेस रुखसाना इकबाल नाम है, रुखसाना इकबाल नाम है सर। उनको ग्लैड बेडर स्टोन है सर, अपना 13 cm का इंच स्टोन है, छोटा सा स्टोन भी ज्यादा है सर। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है सर, इनका पेट दर्द हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता। इनकी दवा बताओ सर, कैसा दवा करेंगे? आने वाली रमजान है, को रोजा है। स्टोन कहाँ पर है? ग्लैड बेड में, पिता में, ग्लैड बेडर में। अच्छा पिता, अच्छा ठीक, कोई नहीं, कोई हो जाता है ब्लेडर में। मेरे मिसेस को तो उनसे बात करो, कोई बात नहीं। अगर देखिए ब्लेडर आपके जो है पित्ते में, गाल ब्लेडर में अगर ये हो गया है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी मैंने बताया था कि कुछ चीजें होती हैं वहां जाके वो डिजोल्व होने से पहले फूलती हैं,
अगर उस वक्त आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर स्टोन है, तो ये खुद ही बनती रहती है, खुद ही घुलती रहती हैं। तो अगर पेन नहीं है तो आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप इंशाल्लाह बहुत सी, जैसे आप और हम बैठे हैं, अब हम किसी भी समाज में जहाँ पर खड़े हो कहीं, उन 100 के 100 का आप अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या कराएंगे टेस्ट, MRI वगैरह, तो उसमें 100 में से 10-15 लोगों के जरूर निकलेंगे स्टोन्स। तो कोई घबराने के बाद, जब परेशानी होती है तब आप दवा लीजिए, वो खुद ही डिजोल्व हो जाएंगे। फिलहाल आप फैट जो है, जो रेड मीट है और जो हैवी फैट है, उसको बंद कर दीजिए इंशाअल्लाह रहमान। और साथ साथ जो ये मैंने बताया जैतून का तेल है, उसमें बनी हुई सब्जी खाइए। जैतून का तेल अगर आप वह सब्जी नहीं भी खा सकते तो रोजाना 50 ml ये कम से कम 15 दिन तक लेकर के, और साथ साथ एप्सम साल्ट लें 10 ग्राम और नींबू डाल लें उसमें 2, 15 दिन तक आप बाएं करवट से लेटें, और सुबह को जो टॉयलेट जाए आप बजाय फ्लैश में जाने के अलग से बैठे, इंशाअल्लाह रहमान आपकी जो स्टोन्स अगर ज्यादा हैं और वो सचमुच सख्त हैं तो निकल जाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ अफसाना साहिबा जुड़ रही हैं श्रीनगर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, मेरा बेटा है 14 साल का। जी जी। उसके बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रहे हैं। कभी पहले तो 1-2 बाल ही थे, लेकिन अब लगभग 10-15 बाल हो गए हैं सफेद, कहीं कहीं एक जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, वही इशू है मेरा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, अल्लाह ताला उसको शिफा देंगे, कोई सी बात नहीं, परेशानी की। ये असल में जो 14 साल की उम्र होती है ये टीन एज कहलाती है, मतलब 13 से लेके 19 तक। तो इसमें बहुत तेजी से जो है, वैसे तो सारी जिंदगी हमारे हार्मोन्स जो है बदलते घटते बढ़ते रहते हैं, अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन उसमें ऐसा होता है हम लोग खुराक में, हम 14 साल की उम्र में बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुराक में जो है जंक फूड या ऐसी चीज़ लेने लगते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कोई नहीं, आप करिश्मा जो हेयर ऑयल है, करिश्मा जो हमारा एलोवेरा शैम्पू है, वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह रहमान। साथ साथ सिंपल माजून खिलाएं। कभी कभी न्यूट्रिशन की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, तो आपका बच्चा इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगा रब्बुल आलमीन साहब। बेशक इंशाल्लाह। तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब इस वक्त अपना जो कीमती वक्त है वो निकाल कर हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हैं, और कॉलर्स का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मुनाजिर खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुनाजिर साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, आवाज आ रही है? मेरी बीवी का पिता निकला हुआ है। जी अच्छा, निकलवा वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा अच्छा उनके अक्सर पेट फूल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका पेट फूल जाता है जी। और पैरों से बस एलर्जी सी होती है, बहुत दवाई कर ली, कुछ नहीं काम आता। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। देखिए, पित्त निकल जाता है जब, तो उसके बाद में 4-5 साल तक तो कम से कम जो है इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पित्त जो चीज बनाता है वो चीज फिर बनेगी नहीं, वो तो चुपने आप निकाल दी है। तो वो चीज का सब्स्टिट्यूट पैदा करने के लिए कुदरती तौर से फिर दूसरे आज़ाओं पर जोर पड़ता है, इसलिए फैट जो उनको हजम नहीं होगी, क्योंकि फैट को शायद जो डिजोल्व करता है वो करता है हमारा गॉल ब्लैडर, अब वो है नहीं। तो इसलिए फैट वाली चीज तो बिल्कुल ना लें। जो फैट भी लें तो वो फैट वो लें जो फैट नुकसान नहीं देती। तो वो फैट नुकसान कौन सी नहीं देती? मछली की फैट है, वो फायदा देगी उन्हें। जो फीमेल मछली है, फीमेल मछली खा सकती हैं वो, और वो खासतौर से जो सब्जी बनाए तो उसमें जो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको दर्द नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा। और जो हेड़ और बेहड़ा होता है, आंवले की जरूरत नहीं, इसमें हेड़ और बेहड़ा का दोनों का पाउडर मिला कर ले लें इंशाल्लाह। एसाइटिस है, पानी की प्रॉब्लम है, या पेट में दर्द रहता है, उसको बिल्कुल फायदा होगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी से ले लें। अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद के साथ ले लें, तो इंशाल्लाह रहमान 40 दिन तक लेते रहें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अल्लाह से। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, आयशा खान साहब जुड़ रही हैं लखनऊ से। जी अस्सलाम वालेकुम। आयशा साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए अपना। मेरे पैर में दर्द रहता है 3 महीने से, और गत्ता भी मेरा सूज जाता है बहुत, और मेरा पित्ता भी नहीं है। हम कोई दवा खाते हैं तो हमें पेशाब में भी जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, इल्कन होने लगती है पेशाब में। ठीक, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, नमाज पढ़ने में बहुत परेशान हो जाते हैं। जी ठीक है। अच्छा अच्छा। पैर में दर्द बताया ना उन्होंने? जी, पैर में दर्द है, 3 महीने से है, और गट्टे में भी दर्द बता रही है अपना।
जी जी, देखिए एक तो थोड़ा सा साइकिलिंग कर लिया करें रोज। कोई भी चीज दर्द होता है तो हम उसकी सिर्फ ऊपर से लेप लगा के दर्द खत्म कर दिया तो वो अंदर अंदर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और कमजोर पड़ जाती है। तो थोड़ी जरूर वर्कआउट साइकिलिंग ले लें, घर में रख लें। और अगर टीएमटी रख लें, ट्रेडमिल रख लें, तो ट्रेडमिल रख लें तो बहुत ही अच्छा है। रोजाना चलें, 10-15 मिनट चलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो वो थक के दर्द होगा और रोज रोज होगा तो जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ित अल्लाह पैदा करता है, वो उससे लड़ेगा तो आपका दर्द हमेशा के लिए ठीक होगा। लेकिन फिलहाल आपको परेशानी है तो आप करिश्मा पेंडिल ऑयल के मसाज करें और इंफ्रारेड लैंप से सिकाई करें और साथ साथ सीपल माजून लगातार 6 मंथ खाएं। क्योंकि लेडीज में आमतौर से जो कि घर रहती हैं वो, तो उनको कैल्शियम की कमी की जरूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी ज़्यादा होती है कैल्शियम की। तो इसलिए आप वो खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दर्द भी ठीक होगा। आपको और जो प्रॉब्लम्स जो आप नहीं शायद एक्सप्लेन कर पाई होंगी वो अभी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं रीवा से, शहनाज साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। लगता है रास्ता टूट गया है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे नाजरीन इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे एक बार फिर से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई भी मसला है, तो आप डॉक्टर असलम खान साहब से आप बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी का हल उनसे समझ सकते हैं कि आखिर किस वजह से आपको जिस्मानी और रूहानी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ जो लोग हमको इस वक्त कॉल कर रहे हैं वो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर ले। इस वक्त हमारे साथ जाहिदा साहिबा जुड़ गई हैं राजस्थान से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जाहिदा जी, जी। सवाल कीजिए। मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, एक तो मेरा पित्ता निकल गया है और इतना दर्द होता है मेरे पैरों में, काफी टाइम हो गया। मेरी उम्र 60 साल के करीब है जी। ये आप ही का जवाब बताया था अभी हमने, आप देख लीजिएगा इनको इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, आप ही से बात हुई थी। पैरों में वो ऐसे नील से पड़ जाते हैं। जी जी जी, कोई नहीं, आप वही करिश्मा पेंडिल ऑयल जो अभी बताया मैंने, वही शायद आप ही का सवाल था, गालिबन कोई दूसरी लेडी होंगी, तो दोनों की एक ही बात है। तो आप वही करिए, सीपल माजून खाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वैसे बात। ठीक है इंशाल्लाह। तो जितने भी हमारे तमाम नाज़रीन जुड़े थे, आप तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने अपना बेहद कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर असलम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी इस्लाम।